हेलो दोस्तों, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धनतेरस क्यों मनाया जाता है तथा धनतेरस की एक पौराणिक कथा मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक समय अचिंत शक्तियों के स्वामी जगत रचयिता भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित मृत्यु लोक की छटा निहारने और अपने भक्तों के कल्याणार्थ मृत्यु लोक में आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। इतना कहकर जैसे भगवान मार्ग पर बढ़ने लगे तैसे ही लक्ष्मी भी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने पर लक्ष्मी ने देखा कि बड़े ही सुंदर सुंदर पीत पुष्पों से परिपूर्ण सरसों के खेत हैं तथा उन खेतों के समीप ही ईख यानी गन्ना का खेत भी है। पीत पुष्पों की मनोहारी छटा को देखकर लक्ष्मी भी वहां अपने पूर्ण श्रृंगार से युक्त हो ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देख लक्ष्मी पर क्रोधित हो श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर उसकी सेवा में तत्पर हो गई। इस दिन ही देव दानव के समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। 12 वर्षों तक का समय पूरा हुआ। लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही किसान ने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही गंगा जी में से चतुर्भुज 4 भुजाएं निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा। गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट की है वे किसकी दी हुई है? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री हैं वह लक्ष्मी हैं और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना वरना पुनः पूर्व की तरह निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी को मेरा श्राप था जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने पुनः हठपूर्वक कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वयं ही कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्र में घी का दीपक जला कर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार कार्य को पूर्ण कर रात्रि में घी का दीपक प्रज्वलित कर लक्ष्मी पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह प्रतिवर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देख कर कितने ही लोगों ने लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू कर दी और यह तेरस धनतेरस के नाम से विख्यात हुई। अतः इस दिन भी सभी को लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल। जय माता दी।